तो क्या 4,500 सवाल फिर कर लोगे? ध्यान से देखो, 10,500 और 4,500 सवालों को जोड़ेंगे तो क्या 15,000 सवाल कर चुके हो। और याद करो, क्या 5,400 वहां करे थे? क्या कुल मिला के 20,400 सवाल? और हाँ सर। देखिए, तो मेरा कहना यही है कि कितना भी बड़ा कोई भी टीचर हो, कैसे भी आपको ऐसे प्लान कोई कह देगा कि एक दिन में 10,000 क्वेश्चन कर लो, 2 दिन में 5,000 क्वेश्चन कर लो, तो क्या आपसे होगा? बिल्कुल आपसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए ना हमें स्टेप वाइज चीज़ें चलनी पड़ती है। जैसे अगर हमें 2,000 मीटर की दौड़ लगानी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन 5,000 मीटर की दौड़ लगा ले, 10,000 मीटर की दौड़ लगा ले तो 2,000 तो हम जीत ही जाएंगे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल बातें है, वैसे आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। 2,000 मीटर की दौड़ लगानी है तो पहले 100 मीटर की तो सीखनी चाहिए, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, और फिर उसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी की तरह हम 60 डेज प्लान पे कैसे स्टेप वाइज अपनी स्पीड अप को कर करके हम जीरो टू सक्सेस स्टोरी अपना बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। और ऐसी हवा हवा बातें हम नहीं करेंगे। हम आपको इस गारंटी के साथ बताते हैं कि आप 0 से 60 में एक एक दिन का प्लान कैसे है, एक एक वीक का प्लान कैसे है, एक एक घंटे कैसे हम यूज करें। क्योंकि कई सारे लोग तो कह तो देते हैं कि 12 से 14 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो। क्या ये पॉसिबल होता है? रियल में नहीं होता है। आप जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हो ना, वो आपको खुद समझ आता होगा कि कितना डिफिकल्ट होती है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ों को जो स्टूडेंट के नज़रिए से स्टूडेंट को नहीं समझेगा, वो उसको कैसे गाइड कर सकता है? इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो पॉसिबल वे है वो क्या है ना। तो हम जो अब वीडियो शुरू करने वाले हैं ना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस सारे पॉसिबल वे बता देंगे, जो जीरो से आप कहाँ जा सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी तक जा सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसा एक स्टोरी बना सकते हैं कि मैं 60 डेज पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, एकदम से इतने रिजल्ट कैसे सरप्राइजिंग आ गए। इन सब बातों पे हम बात करेंगे, ठीक है। और बात ही नहीं करेंगे, इसको अप्लाई भी करेंगे और डे बाय डे इसको एनालाइज भी करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात है ये तो, जो भी स्टूडेंट सक्सेस होना चाहता है ये 60 डेज में या थोड़े कम दिन में, उसको तो ये सक्सेस टेक्निक पता होना चाहिए, जिसका नाम है 4P। क्या नाम है? 4P। इसी 4P को अगर समझ गए तो तुम्हें फिर कोई रोक नहीं सकता है ना, अच्छे से अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो हम इस 4P पे बात करेंगे। 4P आखिर है क्या? देखो, 4P बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो ओल्ड स्टोरी थी एक किंग की, जो मैं कभी और सुनाऊंगा। बट 4P जो एक अनसक्सेसफुल किंग को सक्सेसफुल बना दिया था, तो उसी से लिया गया है 4P। बट 4P का मतलब होता क्या है, सक्सेस टेक्निक है क्या? देखो, 4P की सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो ये है, 4P का मतलब होता है, फर्स्ट पी का मतलब होता है प्लानिंग, फिर सेकेंड पी प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि एक ये किसी भी चीज को सक्सेस पॉइंट तक ले जाने के लिए, जीरो टू हीरो होने के लिए, ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा जो भी अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल की स्टोरी है वो सक्सेस हो ही जाएगी। देखो, प्लानिंग करने का मतलब होता है, देखो केवल तुम महाभारत अगर तुम देखे हो तो जानते हो, देखते हो भीष्म पितामह इतने बड़े बड़े, द्रोणाचार्य, ऐसे बड़े बड़े लोगों को मारने के लिए आसान बात तो नहीं था। सीधा मारना, सीधा मारना आसान बात नहीं था। उनको एक टेक्निक लगाए थे भगवान कृष्ण ने। क्या लगाया था? एक टेक्निक लगाया था। उस टेक्निक से उन लोगों को मार दिया। तो टेक्निक के लिए क्या करते थे लोग? प्लानिंग करते थे। तो प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। केवल सीधे लड़ते रहोगे तो तुम मारे जाते, सारे यार पांडव मारे जाते। लेकिन ये कृष्ण भगवान जो थे टेक्निक लगाते थे। क्या वो टेक्निक हम अपने एग्जाम में कैसे लगाए कि हम सक्सेस हो जाए, ठीक है। वही टेक्निक लगाना है। तो टेक्निक का मतलब क्या है? पहला है प्लानिंग करो भाई। प्लानिंग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अनप्लान तुम पढ़ोगे तो 2 दिन 10 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन फिर सो जाओगे, चौथे दिन पढ़ोगे 2 घंटे, फिर पांचवें दिन सो जाओगे। अनप्लान नहीं जाना है, प्लान करना है। कैसे करेंगे हम बता देंगे, इसमें आपका हेल्प हम करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन, प्लानिंग जो करे हो ना उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसा नहीं कि मैंने 5 घंटे की प्लानिंग किया 15 घंटा पढ़ लिया, नहीं, ऐसा मत करना। जो प्लान किए हो वैसे ही करोगे तो तुम्हारे तुम्हारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस पावर है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने जो किया कहा था वो मैंने कर लिया, और जो मैं चाहूंगा वो मैं कर लूंगा। इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। उसके बाद जब प्रिपरेशन कर लेते हो तो तुम क्या करने जाते हो? तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम प्रेजेंट करना चाहते हो, इसको प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंट कैसे करते हो? जैसे पेपर में लिखते हो,
तो अब पेपर तो अभी हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन के बाद जब हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो क्वेश्चन को आंसर से मैच करके देखेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये 4P जो है ना, पहले प्लानिंग करो, फिर प्रिपरेशन करो, फिर प्रेजेंटेशन करो, फिर परफॉर्मेंस आता है तुम्हारा। ऐसे ही 4 स्टेप में आपको परफॉर्मेंस कहाँ ले जाएगा, आपको सक्सेस तक ले जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करना है, फिर आपको एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो प्लानिंग के बाद प्रिपरेशन तो करना ही है, करना है। अब बीज डालोगे खेतों में तो धीरे धीरे बीज अंकुरित होगा, तब तो जाके बड़ा होगा, फिर फसल लगने की चांस बनेंगे ना। वैसे ही पहले ये स्टेप ही नहीं करेगा ढंग से तो ये कहाँ से होगा, ये नहीं करोगे अच्छे स्टेप से तो ये कहाँ से होगा। अगर प्रेजेंट करने नहीं आएगा तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ से मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, हम सीधे कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ें देख लेते हैं और सीधे परफॉर्मेंस चाहते हैं। हम सीधे प्लानिंग से कहाँ जाते हैं, परफॉर्मेंस पे प्लान कर लेते हैं, 10 घंटा पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस हमारा नेट निकल जाएगा, है ना। ऐसे हम सोचते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, इस स्टेप को स्किप नहीं करना है, नहीं तो तुम फिर मारे जाओगे, ठीक है। चलो तो आगे आओ, प्लानिंग में क्या करेंगे हम। प्लानिंग में 3 चीजें पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं और नहीं समझ पाते इस चीजों को, ठीक है। और टाइम निकल जाएगा हाथ से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर से मैं कहता हूँ, ध्यान से इस चीज को समझो, इसको लागू करो, इसको एक्ट करो, है ना। बैकलॉग जो होते हैं ना, बैकलॉग को अभी इधर रखो। बैकलॉग तुम्हारे 1 लेसन, 2 लेसन, 20 लेसन, 15, सारे स्टूडेंट के पास बैकलॉग होता है। अलग बात है कि टॉपर्स बोलते नहीं है कि मेरे पास बैकलॉग है, वो अपनी कमियों को छुपाते हैं। अबे उनको भी सच्चाई है, इतनी पढ़ाई करनी है तो बैकलॉग तो लगे रहते हैं सब किसी को, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे आग को छूने जाओगे तो तुम्हें जलन होगी और जो टॉपर है उसको जलन नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। सबको आग से जलता है, ठीक है, हाथ पैर। उसी तरह से यहाँ भी सबके पास बैकलॉग होता है, कोई छुपाता है कोई कहता है। अच्छी बात है कि तुम कह रहे हो, ठीक है। देखो क्या करने हैं, बैकलॉग को इधर रखो पहले। रिवीजन पे आओ, तो रिवीजन किसका करें, नोट्स का या एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से नीट के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, बहुत ही आते हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी तो पढ़ने हैं, बट रट्टू रट्टू तोता जैसे ग्रंथों जैसे नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया अंदर से जा करके, ठीक है। नोट्स जो तुम बनाए हो उस नोट्स को रिवाइज करना है। एनसीईआरटी भी पढ़ने हैं, बट कैसे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं उसको समझना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास तुम जा रहे हो एनसीईआरटी पढ़ने, किसकी पढ़ोगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, है ना, या नोट्स, है ना। नोट्स मान लो तुम्हारे पास नोट्स है, फिजिक्स की हो सकती है, केमिस्ट्री की, बायो की। तो कैसे पढ़ना है, मान लो फिजिक्स के नोट्स तुम्हारे जो है, तुमने नोट्स पढ़ लिया। अब नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। जितना टाइम तुम नोट्स पढ़ते हो उससे डबल टाइम क्वेश्चन पे देना है। क्या देना है, उससे डबल टाइम क्वेश्चन पे देना है। क्वेश्चन में कैसे करने हैं, पीवाई क्यू तो क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन पीवाई करने हैं। कम से कम एक बार पीवाई जो तुम्हारे है ना, कम से कम 2 बार, 3 राउंड, 4 राउंड पीवाई क्यू लगा जाओ, ताकि तुम्हें पीवाई क्यू पूरे की पूरी दिमाग में छप जाए। पीवाई क्यू कैसे करने होते हैं, सेक्शन वाइज करो, ठीक है। नोट्स तो तुम थोड़े बहुत पढ़ोगे ही। अब उसके बाद में पीवाई क्यू करोगे, पीवाई क्यू कर कैसे करोगे, सेक्शन वाइज करोगे। जैसे केमिस्ट्री की कर रहे हो तो क्या करो, जैसे केमिस्ट्री कर रहे हो, मान लो केमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या सेक्शन है, ऑर्गेनिक सेक्शन है, इनऑर्गेनिक सेक्शन है, फिजिकल सेक्शन है। तो 3 सेक्शन जो है ना, तो तुम पहले क्या करो, पहले पेपर में कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले या तुम प्रैक्टिस करने से पहले आज से ही या कल से तुम टाइम टेबल टेबल बनाओ। सेक्शन एक ऑर्गेनिक की पूरी सेक्शन पढ़ने की कोशिश करो, 1 दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो। जब पूरी सेक्शन तुम पढ़ जाओ, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना पहले, तो 2 2 दिन काफी होता है इसको रिवाइज करने के लिए। ऑर्गेनिक को, फिर इनऑर्गेनिक को 2 दिन, फिर इसको ऐसे करके, मतलब जो भी तुम्हें लगता है, 1 दिन इसके लिए, 1 दिन इसके लिए। तो इस तरह से तुम पहले इसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद जैसे तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, तो 100 क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें से कम 80 क्वेश्चन तुमसे बनेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, हिम्मत बढ़ेगी और आगे तुम और पढ़ने का मन करेगा और आगे पढ़ोगे, फिर यही तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगा। बट क्या करोगे तुम, अगर बिना पढ़े तुम गए ना, 100 क्वेश्चन लगाओगे, 40 50 क्वेश्चन लगेंगे, तुम्हें लगेगा मेरी तो प्रिपरेशन 50% है, मुझसे तो होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको, छोड़ देते हैं इसको। ऐसे कई सारे तुम्हारे मन में डाउट्स होंगे और डाउट्स तो तुम्हें नीचे गिरा ही देगा। जैसे थॉट्स रखोगे वैसे ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें नहीं करनी है। पहले क्या करनी है, नोट्स हो या एनसीईआरटी हो, जितना हो सके इसको रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद में इससे ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे देना है, इससे ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे देना है। उसके पीवाई क्यू लगानी है और भी सेक्शन वाइज करने हैं। वो ऑर्गेनिक सेक्शन जब क्वेश्चन कर रहा हो ना, तो ऑर्गेनिक सेक्शन के क्वेश्चन 500 कर गए तो
अबे जब ऑर्गेनिक क्वेश्चन 500 कर गया ना, तो अगली बार जब तुम रिवाइज करने जाओगे ना, तो इस 500 क्वेश्चन में से 5-10 तुम्हें भूलेंगे और सब तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। और पेपर में कहाँ से आएंगे भाई, 500 क्वेश्चन कर रहे हो भाई, इसी में से ना, इसी में से आते हैं, बस वो भी बताऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी और नोट्स जो भी है उसको रिवाइज करना, उसी के बाद जाना ये लगाने, ठीक है, पीवाईक्यू या नए क्वेश्चन, अदरवाइज मत जाना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली थी। दूसरी बात है पीवाईक्यू वन शॉट देखने हैं, जो भी तुम्हारे लेसन बैकलॉग है, मान लो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक तुम्हारे बैकलॉग है, कोई नहीं, चैप्टर 1 उठाओ, इसका वन शॉट देख जाओ। अब डिटेल तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन शॉट देखो और फिर इसके सारे पीवाईक्यू लगा दो। अगर इस वन शॉट से सारे पीवाईक्यू तुम्हारे लग जाते हैं, पी वन शॉट किसी अच्छे का तुम देखो जो तुम्हें अच्छा लगता है, समझ आता है, उस तरह से तुम सेलेक्ट करना। अब क्या करोगे, इसमें जो है ना तुम्हारे पास पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू लगा जाओ इसको। इस तरह से वन लेसन जो तुम पढ़े हो ना, वो तुम्हारे क्वेश्चन के साथ इतने प्रिपेयर हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा। इसको कट करो। इसके 2-4 क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट थे, 5 क्वेश्चन, उसको उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसकी कहीं पे नोट कर लो, उसको रिवाइज कर लो, 1 दिन 2 दिन के बीच में, कभी जब भी टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, ऐसे ही करते जाओ, वन शॉट करते जाओ, वन शॉट करते जाओ, जितने भी तुम्हें चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर रोज करते जाओ, एक एक चैप्टर रोज करते जाओ, सारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलो आओ विनर माइंडसेट की बात करते हैं। आरक्यू टेक्निक क्या है, आरक्यू टेक्निक का मतलब है रीड एंड क्वेश्चन। रीड एंड क्वेश्चन जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था, पहले रीड करना है, जो भी करना है, जैसे चैप्टर 1 बैकलॉग होते, चैप्टर 1 के वन शॉट देखने हैं, उसके बाद में वहां से कुछ 1 पेज का नोट्स, 2 पेज का नोट्स जो भी बनाना है नोट कर लेना है, अगर नहीं नोट किया हुआ आज तक तो नोट करना है, नहीं तो उस टाइम लगेगा कि पूरा समझ में आ रहा है, बाद में सारा उड़ जाएगा। तो 1 से 2 पेज, 3 से 4 पेज जितने का नोट्स बनता है, छोटा से छोटा नोट्स बनाओ और यहाँ के सारे पीवाईक्यू कर जाओ, सारे पीवाईक्यू कर जाओ, ठीक है। वही है रीड प्लस क्वेश्चन, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट पूरी महाभारत में किसने हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहा, अर्जुन का, नहीं तो अर्जुन कई बार युद्ध छोड़ के भाग गया होता, कभी हार गया होता। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपने आप को, बात यहाँ तो अर्जुन तो है नहीं, बट आई एम विथ यू, है ना, और ना ही कृष्ण है तो, बट माई 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 सेल्फ कृष्णा से। तो फिर क्या करना है, ऐसे हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना, सबसे पहले रीड करने हैं, फिर क्वेश्चन लगाने, इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएंगे। अब कब हम पढ़े, कब क्वेश्चन लगाए, कौन से टाइमिंग बहुत अच्छे होते हैं, मैं कहूंगा तुम मॉर्निंग शिफ्ट में अपने आप को ढालने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ही बेटर होगा तुम्हारे लिए। कौन से टाइम क्वेश्चन लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन से टाइम पे हम पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सुबह के टाइमिंग में बहुत हमारी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहती है, हमारे माइंड बहुत नींद से उठा होता है, तो सारे जो भी कचड़े होते हैं दिमाग के ना, थॉट्स बेकार, वो सारे शांत हो गए होते हैं, तो हम कुछ देर तक बहुत अच्छे से रहते हैं। तो सुबह से तुम ऐसे तुम अपने टाइम टेबल बनाओ कि सुबह 6 बजे से लेके 12 12 12 PM तक ना, 6 AM से 12 PM तक 1 घंटे इसमें नाश्ते पानी के लिए निकाल दो। इसके बीच बचे 5 घंटे लगातार तुम अपनी शिफ्ट बना करके पढ़ लो, पढ़ो, इस टाइम स्टडी करो, जो नया चीज पढ़ना है, वन शॉट देखना है वन शॉट देखो, किसी लेसन की नोट्स की को रिवाइज करना है नोट्स को रिवाइज करो। ये सारे काम करो यहीं सुबह वाले टाइम में। जब 12 बज जाए ना, तो 12 से एक रेस्ट लो, रेस्ट नहीं लोगे, तुम लगातार 14 घंटे पढ़ोगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ते रहोगे, सब कुछ पीछे से भूलता जाएगा, लीकेज होता जाएगा, है ना, ठीक है। इस पे फोकस करना है कि गैप देने हैं, 1 घंटे की रेस्ट दो, खूब हंसो खेलो कॉमेडी देखो जो भी है, बट तुम टाइम लगा लो कि 1 बजकर 1 मिनट तक भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। 1 मिनट से तुम्हें कुछ होगा तो नहीं, बट जो 1 मिनट में तुम लॉस जो करोगे ना, इसकी कमिटमेंट तुम्हें नीचे गिरा देगी, कि तुम अपने कमिटमेंट पे टिके नहीं हो, ठीक है, और तुम फिर गिर जाओगे, है ना। तो ये एक बार जो तुम कमिटमेंट कर दो अपने से, फिर किसी का मत सुनना भैया, किसी का मत सुनना, ठीक है। तो 1 बजे से 3 मिनट 5 मिनट पहले आ जाओ, कि 1 बजे से तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। फिर 1 बजे से 6 बजे तक क्या करो, क्वेश्चन करो, क्या करो, क्वेश्चन। 5 घंटे क्वेश्चन करो, क्या, ये 5 घंटे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ऐसी नहीं कि बहुत जल्दी में करनी है, सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस की तरह करना है, नहीं। एक क्वेश्चन करो, उसको देखो, उसके आगे पीछे सोचो कि कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, कोई क्वेश्चन इससे और अलग तरीके से आ सकता है क्या, उसको तभी दिमाग में छपेगा, कि आगे पीछे देखो कि क्वेश्चन इससे बन सकता है क्या। जैसे मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है क्या, हाँ। क्या कैल्शियम ऑक्साइड भी बना सकता है क्या, हाँ। ऐसी एक क्वेश्चन देखो, तो आगे पीछे देखो कि क्वेश्चन में कुछ और भी बन सकता है क्या। अगर ऐसे करते जाओगे ना, फिर क्या करेगा, ये 5 घंटे तुम्हें हो जाएंगे, 1 से 6, है ना। ये 5 घंटे और ये 5 घंटे, 10 घंटे तुम ऐसे पढ़ोगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बीच में लेजर भी मिलेगा, तुम्हें टाइम भी मिलेगा, ठीक है। अब 6 बजे से 7 बजे तक ना 1 घंटा तुम्हें तुम्हें क्या बोलता हूँ मैं, खाने पीने के लिए देता हूँ, क्या,
जो भी तुम्हारे डिनर डुनर 1 घंटा में तुम कुंभकर्ण भी खा लेगा भाई। 1 घंटे में खाओ पियो, और फिर तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें तुम्हें टाइम तो खुद से सेव करना होगा। या गेम खेलो, कुछ भी करो, खाओ पियो इसी टाइम, सब टीवी टूवी सब देख लो, है ना, खाते पीते। उसके बाद कुछ दिन के लिए तो टाइम टेबल करने हैं, ओनली फॉर 60 डेज ना। और 7 PM से तुम क्या करो, फिर 9 PM तक जो क्वेश्चन जो 5 घंटे में किए थे ना, आज जो इधर भी किए थे, इसमें जो भी तुम्हें याद नहीं आ रहा ना, या जो याद करने लायक था डिफिकल्टी, जो टिक मार के रखे थे, उसको तुम रिवाइज करो। क्या करो? रिवाइज। अब हंसते खेलते 12 घंटे तुम पढ़ गए, 2 घंटे इधर 10 घंटे इधर, ऐसे ही हंसते खेलते निकलते जाओगे, निकलते जाओगे, तो निकलते जाओगे तो क्या होगा इस तरह से, कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा इतना बूस्ट हो रहा होगा ना कि तुम दूसरे को मोटिवेट कर दोगे। घर वाले बोलेंगे नहीं होगा, तुम बोल दोगे लिख कर दे ले लो मैम मेरा हो जाएगा ना, और लिख कर ले लो, इस तरह जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। 5 आवर की बात जो हम कर रहे थे क्वेश्चन करने के लिए, उसमें कितने करने हैं? 1 आवर में कम से कम 30 क्वेश्चन करो, 25-30 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। स्लोली करो, ज़्यादा फास्ट मत करो, आगे पीछे देख कर करो, ताकि आगे क्वेश्चन आए, थोड़ा टाइम देगो तो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन 150 हो जाएंगे तुम्हारे। और क्या करने हैं, ये पॉलिसी हम 1 वीक के लिए कर रहे हैं, ऐसे 1 वीक फॉलो करना। ये जो 12 घंटे की स्टडी टाइम टेबल है ना, ये फर्स्ट वीक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वीक के लिए ऐसे ही करना। फर्स्ट वीक में जब करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे पोर्शन सिलेबस कवर हो गए होंगे। हाँ, बहुत सारे एक पोर्शन तक तो लगभग कवर हो गया होगा। मान लो केमिस्ट्री शुरू किए होगे, तो केमिस्ट्री तुम्हारा 1 सप्ताह में ऐसे करते करते खत्म हो गया होगा, ठीक है। जब केमिस्ट्री खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो अब क्या करना है, अब दूसरे सेक्शन को शुरू करना है। जैसे मान लो फिजिक्स शुरू कर लिया हमने, तो अब जब फिजिक्स शुरू करेंगे ना, तो सुबह में वही टाइमिंग रहेगी अपनी 5 घंटे पढ़ने की। और जो 5 घंटे हम क्वेश्चन करेंगे ना, 5 घंटे तो नॉर्मल रीड करेंगे, सेकेंड वीक की शुरुआत है, तो 5 घंटे तो नॉर्मल हम रीड करेंगे। बचेगा अपने पास में 5 घंटा, तो उस 5 घंटे में हम क्या करेंगे, 4 घंटे, 4 घंटे जो चीज़ हम पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ देखेंगे, जो हम देख सकते हैं जितना अपने पास क्वेश्चन है। और 1 घंटे जो हमने पिछले वीक जो पढ़ा था, उस लेसन के क्वेश्चन करेंगे। बट उस लेसन के हम इतने क्वेश्चन कर गए हैं पिछले 1 सप्ताह में, कि अब 1 घंटे में 30 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन करने हैं। कैसे करोगे? क्वेश्चन को देखना है, तुम्हें लगता है हो गया तो चलो आगे बढ़ जाना है, दूसरा क्वेश्चन देखने लगता है हो गया तो आगे बढ़ना है। ऐसे तुम जब सब 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना, वो भी क्वेश्चन कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जो तुम पहले वीक में कर रहे थे उसका रिवीजन भी ऐसे कर सकते हो। तो 100 क्वेश्चन में से ना मुश्किल से तुम्हें 10 क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा और उसे करना होगा मैनुअली, अदरवाइज 90 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। तो 1 घंटे में तुम 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कर लोगे, बट टारगेट मैं मिनिमम रखा हूँ ताकि जो पॉसिबल हो पाए। तो 100 क्वेश्चन कर लेना। तो 4 4 आवर्स उधर, और इसी में से 1 आवर्स बचे थे ना, फिर रात को जो 2 आवर्स बचेंगे ना, उस 2 आवर्स में रिविजन्स फिर करने हैं, रिविजन्स जो सुबह से शाम तक पड़े हो। ये रिविजन्स के बहुत बड़े फायदे मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। चलो, अब सेकेंड वीक भी गया अपना, थर्ड वीक में आ गए हो। थर्ड वीक में टेंशन बढ़ रही है, टेंशन नहीं बढ़ाना है, पहले कूल डाउन होना है। डॉक्टर डॉक्टर को सबसे पहले कूल डाउन होना चाहिए। डॉक्टर टेंशन लेगा तो पेशेंट तो ऐसे ही मर जाएगा ना। भाई डॉक्टर को तो कूल डाउन होना चाहिए। बट कूल डाउन का मतलब ये नहीं कि सो गए लंबे। हाँ, उसको एक्टिव भी होना चाहिए माइंड से ना। देखो, तो अब क्या करना है थर्ड वीक में 5 घंटे थे तुम्हारे क्वेश्चन के लिए। 5 घंटे तो सुबह तुम रिविजन्स, अपनी नोट्स वगैरह सब पढ़ोगे, एनसीईआरटी जो पढ़ना है, ठीक है। वन शॉट बैकलॉग जो भी कवर करना है करो इसमें। जो तुम्हें लगता है कि ये हमारा छूट गया, इसे हमें कवर करना चाहिए ना। अब 3 आवर्स के लिए 30 30 क्वेश्चन करने हैं, जो सुबह में जिस जिस सेक्शन की पढ़ाई कर रहे हो, मान लो बायो की पढ़ाई कर रहे हो, तो 5 घंटे बायो ही पढ़ने हैं, केवल 5 घंटे बायो ही पढ़ने हैं, समझ जाना सुबह सुबह, ठीक है। या 5 घंटे केमिस्ट्री, या 5 घंटे जो भी तुम्हारा है वो फिजिक्स, है ना, एक ही सेक्शन लेके चलना है, ठीक है। उसमें से 3 घंटे में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं 30 30 क्वेश्चन, जो 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटा बचेगा, तो 1 घंटा जो फर्स्ट वीक में जो सेक्शन कंप्लीट किए थे, वो वाला सेक्शन करने हैं। अब 1 घंटे में यहाँ पे 100 नहीं, मैं कहूँगा 200 क्वेश्चन करने शुरू कर देने हैं। इस 200 में मुश्किल से तुम्हें 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, जो हमने फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन याद ही हो गए होंगे तुमके बहुत सारे। अब सेकेंड सेकेंड 1 घंटे बचे, इस 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, जो लास्ट वीक में तुमने किया था, जो सेकेंड वीक में तुमने कवर कर लिया था, ठीक है। ये बात करनी है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन होते रहेंगे। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिकल वे में, जो तुम सोचे भी नहीं होगे। और पेपर तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है, जितने क्वेश्चन उतना ही तुम्हारा चांस ज़्यादा है, ठीक है। अब 6 to 9 रिविजन्स। अब 6 to 9 जो भी है उसका रिविजन्स तुम करते रहना। 6 to 9 में 1 घंटा तुम खाओगे पियोगे, 1 घंटा डिनर करोगे, वही 2 घंटे की बात जो बचती है, वही वाला बात हम कर रहे हैं, ठीक है।
अब अच्छा, ये थर्ड वीक की कहानी हमारी खत्म हो गई। थर्ड वीक खत्म होते हमारे पास आती है अब क्या, फोर्थ वीक क्या आती है, फोर्थ वीक। हम फोर्थ वीक की बात करते हैं। क्या बात बात करेंगे फोर्थ वीक में? फोर्थ वीक में हम 6 बजे जगेंगे और 9 बजे तक, फोर्थ वीक की बात हो रही है, 6 बजे जगेंगे, 9 बजे तक सुबह में हम रिविजन्स करेंगे। अब रिवीजन 5 घंटे से घट के कहाँ आ गया है, 3 घंटे पे आ गया है रिविजन्स, 3 घंटे पे रिविजन्स आ गया है, ठीक है, 3 घंटे। समझ रहे हो ना, 2 घंटे हमने कम किया क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अभी 3 सप्ताह में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 घंटे तो पढ़ेंगे अभी भी, कोई एक सेक्शन लेके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे खाने पीने में लगेंगे, और 10 से 1 टेस्ट देंगे, एक टेस्ट 3 घंटे का बैठ के, फुल लेंथ टेस्ट। क्या देंगे, फुल लेंथ टेस्ट। अब घबराना नहीं है कि इसमें हमारे कितने स्कोर आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको बस माइंड रखना है कि हमारे कितने परसेंट आ रहे हैं, 50% सही हो रहे हैं या जो भी सही हो रहा है। फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करना है। क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टेस्ट देने की, है ना। एक टेस्ट 3 घंटे में दोगे, एक पीएम से 2 पीएम तक रेस्ट करना, 1 घंटा रेस्ट करना, टेस्ट देने के बाद जरूर रेस्ट करना, जरूर रेस्ट करना। और 2 बजे से 4 बजे तक इसकी एनालिसिस करना कि कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस 2 घंटे में छोटे छोटे टॉपिक्स भी तुम पढ़ लेना, ठीक है। रिवाइज करना, जैसे कुछ नहीं आ रहा है, मान लो मैं फिंकल स्टीन रिएक्शन पढ़ रहे हो या स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ रिएक्शन पढ़ रहा हो, तो इस रिएक्शन को यहीं पे देख लेना और यहीं पे रिवाइज कर लेना। एनालिसिस करने का मतलब ये भी होता है कि क्वेश्चन जो छोटे छोटे नए हुए हैं उसको हम कर लें वहीं पे, ठीक है। 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, 3 घंटे के पेपर, 5 घंटे खत्म। अब 5 से 8 बजे, 5 से 8 बजे तक तुम क्या करोगे, क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, 5 से 8, 500 क्वेश्चन करोगे तुम, 500 क्वेश्चन। जब तुम्हारी स्पीड बढ़ गई होगी इस टाइम तक, अभी तुम्हें लग रहा है नहीं हो पाएगा, फोर्थ वीक में जाते जाते तुम इतना पढ़ लिए हो और पीछे इतना क्वेश्चन कर लिए हो कि अब जो तुम क्वेश्चन करोगे ना 500, तो उसमें से तुम्हें 50 से 100 क्वेश्चन नए मिलेंगे। अदरवाइज सारे रिपीट होंगे कंसेप्ट और क्वेश्चन। इस 50 से 100 में ही टाइम देना होगा। तो 3 घंटे में 500 नहीं, तुम 700, 800, 1000 भी कर जाओगे। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही, हाँ आता है आता है आता है आता है, ऐसे नहीं आता है, अरे एक नहीं आता है। 100 में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही होने लगेगा कि सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 500 क्वेश्चन के टारगेट रखने हैं, और 5 से 8 करना है, और 8 से 9 खा पी करके फिर सोने की तैयारी करना है, ताकि सुबह जगने भी हैं, ठीक है। टाइम तो रखना, मोबाइल साइड में रख देना, 9 बजे के बाद छूना भी मत। अभी इस तरह से जब तुम करोगे ना, तो तुम्हारे पास, तो अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी काउंट करोगे दूसरे पार्ट पे, बट इतने सारे क्वेश्चन तुम करने की तुम्हारी कैपेसिटी हो गई। अभी कितने, 4 वीक ही तो बच्चे, 4 वीक ही तो गए हैं, 4 वीक्स गए हैं। अभी देखो अभी कितने बचे हुए हैं, अभी 60 दिन में 28 डेज ही गए हैं अपने पास, अभी समझ रहे हो ना। 32 डेज हैं, 32 डेज में अब तुम जीरो, पहले थे जीरो कंडीशन पे, तब कहाँ सक्सेस स्टोरी पे जाना चाहते थे, अब कहाँ तक पहुंच गए हो, यहाँ तक तुम पहुंच गए हो, बस इतना ही बाकी है। और इसके लिए नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। तब तक इतनी पे फोकस करो और इसे शेयर करो। मेरा है कि अगर 1000 लाइक्स मिलते हैं इस पे, तो सेकेंड वाला पार्ट लेकर डेफिनेटली आएंगे। 1000 नहीं, 500 भी लाइक मिलते हैं तो मैं इसको बना दूंगा, और 1000 के आसपास लाइक मिलती है, इसको सेकेंड पार्ट को पब्लिश कर दूंगा। और इस पब्लिश में क्या होंगे, सारे ये यहाँ से बचे हुए पाथ की जर्नी जो बचे हुए हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे, और यहाँ अपना एक स्टोरी बनाएंगे जा करके, ठीक है। बनाएंगे नहीं, बन जाएगा सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो अभी तक इसी के लिए हम बाय करते हैं, और जो जितना लोगों को शेयर कर सकते हो करो, ताकि लाइक्स बढ़े, टारगेट बढ़े, और फिर मैं लेकर के आऊँ सेकंड पार्ट। और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट आप चाहते हैं कॉन्टेक्ट करके, कुछ ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो, कुछ स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है, तो आप, एक मैं हेल्प कर रहा हूँ इस पे, आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर फील हो रही है, ज़्यादा टेंशन हो रही है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, ऐसा कुछ कंडीशन है तो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।